मोहब्बत का इंतजार, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में आर्या नाम की एक लड़का और नेहा नाम की लड़की रहते थे। बचपन से ही दोनों गहरे दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी मोहब्बत में बदल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मोहब्बत की राह में कई मुश्किलें आई, परिवार की दूरी, जिम्मेदारियां और जिंदगी के उतार चढ़ाव। एक दिन नेहा को अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। आर्या ने सोच लिया कि वो उसका इंतजार करेगा, चाहे इसके लिए उसे जिंदगी भर इंतजार करना पड़े। आर्या हर रोज वही पुराना रास्ता देखता जहां से नेहा जाती थी। उसके दिल में हर पल एक ही उम्मीद थी कि एक दिन नेहा वापस लौटेगी। उसने अपने हर खत में वही बात दोहराई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। और उसी उम्मीद ने उसे मजबूर रखा। हर सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत थी और हर शाम उसके लिए एक वापसी की आस। फिर एक दिन वो पल आया जब नेहा वापस आई। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुमने मेरा इंतजार किया और मैंने भी बस तुम्हारा इंतजार किया। उनकी आंखों में वही प्यार था, उनके दिलों में वही पुरानी धड़कन थी और उनके बीच बस एक बात थी, सच्चा इंतजार कभी बेकार नहीं जाता। नेहा की वापसी के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया था। आर्या उसे सामने देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो सच में लौट आई है। सालों का इंतजार एक पल में आंखों के सामने था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। नेहा की आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी छिपा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, मैं सिर्फ मिलने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूँ। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा ने बताया कि जिस शहर में वह गई थी वहां उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। काम, अकेलापन और मजबूरियां। उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। वो रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी वहीं अटका था, आर्या के इंतजार में। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, अगर तुम्हारी शादी तय हो चुकी है तो फिर वापस क्यों आई हो? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि शादी से पहले मैं अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं जानना चाहती थी, क्या तुमने सच में मेरा इंतजार किया? आर्या ने बिना कुछ सोचे कहा, मैंने हर दिन, हर रात, हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। उस पल दोनों चुप थे, लेकिन उनकी खामोशी में सालों की मोहब्बत बोल रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उनके दर्द को महसूस कर रहा हो। नेहा ने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम फिर इंतजार करोगे? आर्या ने मुस्कुराते हुए आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, सच्ची मोहब्बत में सवाल नहीं होते, सिर्फ इंतजार होता है। नेहा का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं, हिम्मत का इम्तिहान होता है। उस रात आर्या सो नहीं पाया। नेहा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं, मेरी शादी तय हो चुकी है। सुबह होते ही नेहा अपने घर में बैठी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक सवाल था, दिल की सुने या दुनिया की? उधर आर्या ने पहली बार सोचा, अगर मोहब्बत का मतलब सिर्फ इंतजार ही है तो क्या उसे छोड़ देना भी मोहब्बत हो सकती है? दोपहर को नेहा के घर रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। शादी की तारीख तय होने वाली थी। हर हंसी के पीछे नेहा का दिल रो रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, खुश नहीं लग रही? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, माँ, अगर किसी ने सच्चे दिल से मेरा इंतजार किया हो तो क्या उसे छोड़ देना सही होता है? माँ समझ गई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं निभते, जहाँ दिल सुकून पाए वहीं जिंदगी होती है। उसी शाम नेहा आर्या से मिलने गई। वह स्टेशन के पास वही पुरानी बेंच पर बैठा था जहाँ से उनकी मोहब्बत शुरू हुई थी। नेहा ने कहा, मैं शायद कल चली जाऊं। आर्या चुप रहा, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या तुम मेरा हाथ थाम लोगे? आर्या उठा। पहली बार उसकी आवाज कांपी। मैं तुम्हें खुश रखने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर यही मोहब्बत है तो हाँ,
मैं तैयार हूँ। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। लोग सफर पर जा रहे थे, लेकिन नेहा एक फैसले की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में दो चीजें थीं, एक शादी का कार्ड और दूसरा आर्या का लिखा वो पुराना खत। ट्रेन की सीटी बजी। नेहा ने गहरी सांस ली और तभी ट्रेन की सीटी दूसरी बार बजी। स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी थी। हर कोई अपने अपने सफर की तैयारी में था, लेकिन नेहा की जिंदगी उसी पल थमी हुई थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था, नाम छपा हुआ था, उस नाम के साथ जिसे वो कभी अपना नहीं बना पाई। दूसरे हाथ में आर्या का खत था, जिस पर लिखा था, अगर कभी लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना, कोई आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उधर आर्या दूर खड़ा था। वह जानता था, अगर नेहा इस ट्रेन में चढ़ गई तो शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसने कोई आवाज नहीं दी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जिद नहीं करती, वो सिर्फ दुआ करती है। ट्रेन चलने ही वाली थी, तभी नेहा ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, और अचानक उसने शादी का कार्ड हवा में छोड़ दिया। वो कार्ड जमीन पर गिर पड़ा और नेहा दौड़ती हुई आर्या की तरफ बढ़ी। भीड़ की परवाह किए बिना वो उसके सामने खड़ी हो गई। मैं नहीं जा रही, नेहा की आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब और खुद से दूर नहीं रह सकती। आर्या की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। नेहा ने आगे कहा, अगर जिंदगी में तकलीफें होंगी तो मैं तुम्हारे साथ झेलूंगी। अगर इंतजार फिर करना पड़ा तो साथ मिलकर करेंगे। आर्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पल स्टेशन की भीड़, ट्रेन की आवाज, सब कुछ पीछे छूट गया। कई महीनों बाद एक सादा सी शादी थी। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस दो दिल जो लंबे इंतजार के बाद एक हुए थे। आर्या ने नेहा से कहा, हमारी मोहब्बत ने हमें सिखाया, इंतजार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। नेहा मुस्कुराई, और सच्चा प्यार वही है जो वक्त के सामने हार न माने। सच्ची मोहब्बत पाने के लिए कभी कभी सब कुछ खोने का हौसला रखना पड़ता है, लेकिन जो दिल से किया गया इंतजार होता है वो कभी बेकार नहीं जाता।